वन्दितु शब्दसिद्धि धौमचल्मणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुं मृण्मौषधकेवलीवनिधि नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। कल संवेग की बात की थी। संवेग, सम्यक वेग, उपयोग का बलन, उपयोग का ढलान, इससे संवेग को समझ सकते हैं। आप रोज मंदिर आते हो, रोज पूजा पाठ करते हो, इसमें संवेग हो कोई ज़रूरी नहीं है। पुण्य का उदय भी होता है, पुण्य का उदय होता है नहीं। जैसे अभी घर में साता है, कोई बीमार नहीं, फैक्ट्री प्रॉपर चल रही है, कोई अपने को किसी एडवाइज़र एडवोकेट से सलाह लेने नहीं जाना, नहीं तो उसने टाइम दे दिया होगा सुबह 8 बजे आओ, तो पूजा पाठ एक तरफ, सब एक तरफ, चल भाई 8 बजे उससे मिलना है। कोई से भी मिलना हो, डायरेक्टर जनरल, ये वो जने, कोई भी एसपी कलेक्टर, कोई, तो फिर क्या करोगे? इतनी हिम्मत है कि हम कलेक्टर को बोल सकें साहब 8 से 10 तो हमारा पूजा स्वाध्याय का टाइम। ये बोलने की ताकत का नाम संवेग, ये बोलने की ताकत का नाम संवेग है। थोड़ा पाप का उदय आए और आप मुस्कुराए, ये संवेग है। दृष्टांत फिर मैं क्रिकेट का देता हूं आप लोगों को देख करके। अच्छा खिलाड़ी, सबसे बढ़िया खिलाड़ी, नंबर वन खिलाड़ी, मैंने बैटिंग की एंगल में सबसे बढ़िया खिलाड़ी कौन होगा? जो सामने वाले बॉलर को ये बोले प्लीज अच्छी बॉल करना, वो अच्छा खिलाड़ी होगा। फेंक, तुझे जैसी फेंकना है आज फेंक तू। उसने इतनी सिंपल गेंद फेंकी थी कि 1 रन ना निकले, लेकिन सबसे बढ़िया हिटर हुए वो 6 रन मार दे। इसका नाम संवेग। कोई समझ में आया कि नहीं है? घटाती दृष्टांत का दृष्टांत। संवेग वाले को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा पाप का उदय नहीं आना चाहिए, माने ऐसी बॉल नहीं आना चाहिए। वो भगवान, ये प्रभु, जो सैनबॉर्न और क्या क्या नाम होते खिलाड़ियों, एक आध नाम पता लग जाता है। ओ बाप रे, इसकी गेंद बहुत फास्ट आती है, 100 माइल की रफ्तार से आती है। क्या कहते हैं वो पाकिस्तान का क्या ना, कौन सी एक्सप्रेस? हाँ एक्सप्रेस है ना कोई ऐसे है, हाँ रावलपिंडी एक्सप्रेस, उसका नाम ही रख दिया एकदम ऐसी गेंद। हे भैया तू भाग, तू तो पहले ही आउट हो गया, अभी उसने आउट किया नहीं, तू पहले ही आउट हो गया। ऐसे ही जिसको ये लगता है ना कर्म का उदय ठीक आए, भगवान के सामने आकर के भी जो दर्शन पूजन करते हुए ये बोले हे प्रभु ये मुकदमा जीत जाऊं, यदि ऐसा विकल्प आया तो तेरा संवेग हार गया। हे भगवान बहुत दिन से असाता થઈ રહી છે, આજે જ તો કछु સાતા આપો ને, बस तू हार गया। मिथ्या दृष्टि, आउट, मोक्ष मार्ग में बैटिंग करने लायक नहीं। हार गए तुम। एक्चुअली अपन प्रैक्टिकल नहीं सोचते ना कि किस टाइप का चिंतन आना चाहिए, मैं कभी सोचते नहीं प्रैक्टिकल। अपने को जब भी समय सार जी आता हूँ भगवान छू बस। अब जेल ऐसी चलती रहती है, डिमांड भी चलती रहती है। कौन सी डिमांड? सादा अच्छी बनी रहे,
बीमारी नहीं हो जाए, कोई बुराई नहीं करे, कोई अपयश नहीं करे, और क्या क्या होते, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है बोलो। एक्सीडेंट नहीं थी जाए, सम्यक दृष्टि से कहे हो जाए, एक्सीडेंट आज हो ही जाए, भगवान के सामने बोले आज हो जाए एक्सीडेंट। ये तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 92 अबाउट की बात कर रहा हूँ, जब मैं 10 लक्षण में वहाँ गया था उज्जैन। तब मैंने एक बात कही थी, तेरी पूजा को फल पायो। तो क्या पाया? तो ये नहीं जो तुम सोचते हो पुण्य का उदय, ये नहीं। हे भगवान, यदि आज मैंने सच्ची भावना से पूजा की हो तो मेरा सारा पुण्य भी पाप में कन्वर्ट होकर अब भी उदय में आ जाओ। ये बात मैंने तब बोला था। क्या 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 बोला था? मेरा सारा पुण्य भी पाप में कन्वर्ट होगा, अभी उदय में आ जाओ। इतनी ताकत है तेरे में, ये संवेग की ताकत, ये संवेग के बिना नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से तो अभी बहुत सारे लोगों के नाम भी नहीं मालूम होंगे, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्ते। और जैसे जैसे मालूम भी होगा ना तो बस कसायों की उपशांता, प्रशम। संवेग 4 गति का भय, संवेग में ऐसा लिखा है 4 गति का भय। आप उसका प्रॉपर मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे आप, इसलिए मुझे करना पड़ेगा, एक आध बार अच्छा प्रवचन करना पड़ेगा इस पर। लेकिन अभी मैंने आपको बताया, समझ गए होंगे अब ताकत। कल कहा भी था शायद, बच्चा ये नहीं कहता कि हार्ड क्वेश्चन नहीं आए, हार्ड आए। लड़के इतने खुश होते हैं, बहुत इजी आया। 10th में इजी आता है, 9th में इजी नहीं आता, 10th में इजी आता है, पता है? 11th में टफ आता है, 12th में इजी आता है। ये सारे देश की नीति है, मतलब इजी करते हैं वहाँ। तो बच्चे इतने खुश होते हैं, और बहुत बहुत सरल एकदम। तो जो अच्छे लड़के होते हैं ना, वो बोलते हैं इसका मतलब कंपटीशन टफ हो गया। मैंने जो समझदार होते हैं वो फिर खुश नहीं होते, वो तो ऐसे क्वेश्चन चाहते हैं जो कोई नहीं सॉल्व कर सके। बाहर निकलें और सब बोले भैया आज तो पेपर बहुत टफ। तो जो इंटेलिजेंट होता है वो खुश होता है, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही पेपर आना चाहिए, ऐसा पेपर आना चाहिए ताकि मेरी टैलेंट पता लग सके। बोलो तुम्हें क्या करना है अब, आज से बोलो, जाने का टाइम आता जा रहा है। संवेग पैदा करना है कि नहीं करना है? मेहनत, एक्चुअली अपन इतने लग्जरियस हो गए कि अपने को कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना मात्र से अनगम तो सोच सकते हो, यही तुम्हारा संवेग मात खा रहा है। और जबकि द्रव्यानुयोग आपको पावर देता है। जब भी अपन द्रव्यानुयोग की चर्चा सुनते हैं तो आपको कैसी पावर उठती है? नहीं होती है, लेकिन वो पावर फौरन खल्लास हो जाती है, क्योंकि संवेग पैदा नहीं हो पाता है। पुण्य क्या होता है? ये तो पुण्य का होता है, इसलिए आप आ जाते हो रोज। रूटीन वर्क यदि हो रहा है तो वो पुण्य का होता है। धर्मात्माओं को रूटीन पूरा हो पाए, नहीं भी हो पाए, हो भी पाए, नहीं भी हो पाए, धर्मात्माओं को रूटीन का बंधन नहीं, तुम उल्टा नहीं पकड़ना, नहीं तो तुम अपने आप को अभी बंधन से मुक्त कर लो। दिगंबर मुनि हो, बंधन नहीं। सच कहूँ ईमानदारी से तो उसको पढ़ने का वो पाठ है ना, 3 टाइम, ये भक्ति, वो भक्ति, ये करना, वो करना, सब है। 10 प्रकार की भक्तियाँ हैं। पक्ष बीत जावे तो ये वाला पाठ करना, फिर 1 महीना हो तो ऐसे पाठ करना, क्वार्टर हो जाए तो ऐसे करना, एनुअल हो तो ऐसे करना। वो बहुत सारे पाठ हैं, बहुत सारा काम है, बहुत। लेकिन दिगंबर आचार्य पद्म प्रभुमलधारी मुनिराज, उन्होंने लिखा है कि दिगंबर मुनियों को सदा सामायिक करनी पड़ती है। ये नहीं, सदा सामायिक, हालता चालता पण सामायिक। ऐसी गजब बात है भाई। इसका नाम कितना संवेग का फोर्स होगा। आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये विकल्प नहीं आता, निकलना अपना काम है। आहार के लिए निकलना अपना काम, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई प्लान नहीं। प्लानिंग समझ गए? ये घर करोड़पति का है तो ये चलना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का है, ये मुख्यमंत्री का है, ये तो चलना ही चाहिए। इन्होंने इनवाइट किया तो लेना ही चाहिए इनके घर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, प्रीफिक्स से नहीं होता मैच दिगंबर मुनिराज का मैच प्रीफिक्स से नहीं होता।
7 दिन पहले से एडवर्टीज न्यूज़पेपर में, मुख्यमंत्री के घर आहार, सारे के सारे मीडिया। मीडिया क्या लेना देना भैया, बहुत गजब है भैया। आहार की चर्या के लिए निकले, लेकिन कोई विकल्प नहीं, कोई प्लान नहीं। मैंने एक दिन कहा था नो प्लान। आप दुकान तक जा रहे हो, फैक्ट्री तक जा रहे हो, नो प्लान, क्या होगा? हे भगवान एक्सीडेंट नहीं हो जाए। सारे रास्ते कौन सी माला फिरते हो, हे भगवान एक्सीडेंट ना हो जाए। अच्छा हो जाए तो अब एक करो, हे भगवान आज एक्सीडेंट हो ही जाए, कर मत एक्सीडेंट करना नहीं, लेकिन हो जाए। अब बहुत दिनों से मैं डर रहा हूं इससे, तो हो जाए, देखिए क्या होता है। दूसरे का एक्सीडेंट हो तो देखो जा करके, अपने आप को वहां रखो। एक्सपेरिमेंट क्या करते हो, वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? दूसरे का देख देख करके सीख जाना। हाँ, इसीलिए रोगी को देखने जरूर जाना। स्वामी जी क्या करते थे पता है? सीहोर है ना, सीहोर सोनगढ़ के पास सीहोर, स्वामी जी वहाँ कैंसर हॉस्पिटल था ना, कैंसर था, कौन सा था, टीबी, हाँ टीबी हॉस्पिटल। तो स्वामी जी वहाँ जरूर जाते थे, महीना भर में, 15 दिन में। जब जब गुरुदेव को मालूम पड़ जाए ना कोई साधर्मी बीमार है, भर्ती है, तो झट निकालो मंगल वर्धनी, चलो। इस बहाने वो सबको देखते थे, सबका औदिक भाव देखते थे, सबका भेद विज्ञान देखते थे। हाँ, जीवनी सून दशा थी जाए। गुरुदेव को ऐसे नहीं, वो नॉन जैन कोई एक लड़की थी ना जिसको चेचक हो गई थी, कीड़े पड़ गए थे पूरे बॉडी में। स्वामी जी उसका दाखला उसी भाव से बार बार देते थे। वाह, आ जन्मा तो माने कहीं पाप करियो न थी। मोटी मोटी कीड़े पड़ गए, ऐसे कीड़े पूरे बॉडी में, ऐसे हिले नहीं, एक करवट ले तो 10-5 ईयर निकल पड़े, इतनी वेदना। स्वामी जी बिल्कुल देख के आए उसको, उस बच्ची को देख के आए। नॉन जैन हो, जैन न थी, नॉन जैन, देख के आए। अब स्वामी जी बस प्रवचन में वही, प्री मेंटेलिटी जिसको मैं कहता हूं, भेद विज्ञान इज इक्वल टू प्री मेंटेलिटी। क्या कहा? प्री मेंटल। आप तैयार नहीं, दिक्कत है आप तैयार नहीं हो। ऐसी घटना घटती है, एकदम फ्रस्ट हो जाते हैं आप, या फिर डिप्रेस हो जाते हो। दोनों का नतीजा है सुसाइड। आपको फ्रस्ट नहीं होना है, सुसाइड नहीं करना है, तो डिप्रेस नहीं होना हो तो भेद विज्ञान करो। पहले तैयार रखो, क्या हो जाएगा जब एक तरफ दूसरे को सुख नहीं दे सकता। आज इसी फार्मूले को लगाओ, जब एक तरफ दूसरे को सुख नहीं दे सकता तो पति सुख ना दे तो पत्नी नहीं दे तो दे, मतलब तेरे लोग व्यवहार की भाषा। भोजन अच्छा ना मिले तो हमें तो पहले ही मालूम था सुख नहीं। मैंने आप कल्पना करो आपको कितना मजा आएगा, और फिर देखना वेग कितना बढ़ जाएगा। अभी तक सपोज आज की चर्चा के बाद आपका संवेग बढ़ जाए। संवेग समझ गए? देखो अभी अपन इजीली बैठे ना तो संवेग नहीं है, लेकिन कल्पना करो कि आपको कॉम्पैक्ट कर दें, टाइट बिठा दें, तो फिर अब आपकी ताकत आ जाएगी बैठने में। यदि कोई ज़्यादा तो सरकाने में ताकत आएगी। देखो भाई तुम सरको ना थोड़ा सा, खसको, ताकत कहाँ से आई? जब पाप का उदय आता है तो ज्ञानियों का संवेग बढ़ जाता है। संवेग, सम्यक वेग, फोर्स, एक्साइटमेंट। एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं तो उसका भी जवाब मैं संवेग में से ही दे रहा हूँ। लोग बहुत पूछते हैं, पंडित जी मैं शास्त्र पढ़ता हूँ नहीं तो मुझे नींद आ जाती है, हम प्रवचन भी सुनते हैं ना तो नींद आ जाती है। प्रश्न समझ में आ गया? उसका कारण तेरे में संवेग नहीं है। प्रवचन में नींद आई माने इसको सम्यक दर्शन नहीं होना है, गारंटी। क्यों पंडित जैसा क्यों कह रहे हो? वो तो दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृति है नहीं। हाँ न, इसीलिए नहीं होगा तेरे को, क्योंकि तू निमित्त तरफ जोए छे। तेरे को याद क्यों आया? क्यों आज तक एक काम करो बेटे, आज तक तुम्हारा थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा। कभी लड़के की सगाई होना हो, लड़की की शादी होना हो, सगाई होना हो, डिसीजन मेकिंग फाइनल राउंड में चल रहा हो। फाइनल राउंड में सभी लोग, घर के लोग बैठे हैं, रात को 2 बज गई, लगभग लेट आवर्स होती है मीटिंग
तो बहुत टाइम लग जाता है। वो तो 12 से 2, 10 से 12, जो भी टाइम लग जाए मतलब। तो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ बैठते हैं, यदि 10 बजे स्टार्ट हो जाए मीटिंग तो, क्योंकि आज हमारे चाचा का फाइनल होना है तो वो भी बैठ जाते हैं, लेकिन उनको कोई मज़ा तो उसमें कुछ आता नहीं है। उनको तो ये लगता है कि ये फाइनल कुछ मालूम पड़ जाए, बस फाइनल स्कोर सुनना है उन्हें, तो उन्हें और कुछ नहीं मालूम करना। तो वो बेचारे वहीं ढुलक जाती हैं, उन्हें सो जाती हैं, एक एक करके सब सोते जाते हैं। लेकिन जिन जिनको संवेग है उनको नींद आती है। यदि 2 बजे रात तक भी मीटिंग चले तो नींद आती है? क्यों नहीं आती? उस दिन दर्शन ना बढ़ने की वो निद्रा प्रचला। अरे निद्रा नहीं आती, ले निद्रा तो बहुत दूर, प्रचला और स्नान कृति तो ओहो। बोलो अभी तुम्हारे 50-60 लाख का घाटा हो जाए तो आज रात को बिस्तर में लेने की कोशिश कर रहे हो, निद्रा का उदय आ रहा है, नहीं आया नहीं। क्यों नहीं आ रहा जी बताओ ना। बस दिगंबर मुनिराज आखी रात जागे छे। दिगंबर मुनिराज आप कल्पना कर सकते हो, नींद नहीं आती। या तो बहुत आनंद हो या बहुत दुख हो, नींद नहीं आती। दिगंबर मुनिराज को प्रचुर सोच संवेदन। जैसे सपोज जब एक बात है, कोई भिखारी की लॉटरी खुल जाए और वो सोने की बहुत कोशिश करे कि नींद आ जाए, लेकिन कल चेक मिलने वाला है, बोलो प्रधानमंत्री सहायता योजना या अथवा कोई मोदी सहायता योजना में से एक चेक मिलने वाला 1 करोड़ का एग्जाम्पल है अपने, क्या वहाँ उसको बोलो मालूम कन्फर्म कल मेरा मीडिया के द्वारा फोटो खींचा जाएगा, मंच पर मेरा नाम सेलेक्ट हुआ है। जिसका नाम मंच पर आने के लिए सेलेक्ट हुआ है 1 करोड़ का चेक मिलना हो, उसको रात कर नींद आएगी कि नहीं आएगी? इसका नाम संवेग। या तो बहुत आनंद या बहुत दुख। तो तेरी दर्शनावर्णी कर्म की वो प्रकृति उदय में क्यों नहीं आती? यहाँ क्या है, तेरी नींद आ कैसे गई? ध्यान रखना, कोई ऐसे प्रवचन सुनते नहीं, ऐसे ध्यान में बेवकूफ बना रहा है, बिल्कुल सरासर बेवकूफ बना रहा है। यदि तुझे ध्यान करना था तो प्रवचन में नहीं आना था, क्योंकि तू सेकंड स्टेज पर खड़ा है। इट इज फर्स्ट स्टेज, प्रवचन इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेज। प्रवचन में आगे कोई ऐसा लड़का होगा कि उसकी लड़की की बात मतलब उसकी सगाई शादी की बात चल रही, ऐसा करेगा? क्योंकि वो तो ये तो फर्स्ट स्टेज की बात है। यदि तेरे को नक्की हो गया हो और तुझे ध्यान ही करना हो तो ऊपर बैठने। आज तक कोई बैठा नहीं मिला वहां पर जहाँ आचार्य कुन स्वामी विराजमान है गुफा में, वहां बैठना तू जाकर के। प्रवचन में आंख बंद नहीं करना। आंख बंद करना माने तू धोखा दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो डिसीजन मेकिंग के लिए नवतत्व की चर्चा है, सटकारक की चर्चा है। वहाँ आंख बंद कैसे हो? बोलो कॉलेज स्कूल में कोई लड़का विद्यार्थी आंख बंद करता है? प्रोफेसर पढ़ाए जा रहा है, वो प्रोफेसर के खड़े हो जा, समझ में आ गया? पहले समझे तो लेकिन लोग अपने आप को ग्रेट समझाने के लिए, मैंने बताने के लिए, धोखा देने के लिए। ऐसे नहीं करना भैया। फिर से आगे चलो। संवेग, सम्यक वेग, फोर्स, एक्साइटमेंट। तेरे जीवन में एक्साइटमेंट नहीं, इसलिए तुझे प्रमाद आता है। क्या बोला? एक्साइटमेंट समझते? बहुत एक्साइटेड हो ना, वो सो नहीं सकता। क्रोध का एक्साइटमेंट हो तो सो नहीं सकते आप। कोई काम करने की फोर्स, प्लानिंग हो, प्लानिंग, लड़की का पप्पा हो। और आजकल का ज़माना तो खैर बहुत रिलैक्स वाला हो गया थोड़ा, पहले नहीं था ऐसा रिलैक्स कि कैटरर बुक कर दिया, अपने कोई मतलब नहीं। वो तो रेडीमेड लाएगा वहाँ से 5 स्टार से, ये भी नहीं मालूम कि क्या लाएगा, ये भी नहीं, सब नक्की। वो पहले ज़माने की बात करूँ तो एक एक चीज़ ऐसे, उसको रात भर नींद नहीं आती। ऐसा कोई लड़की का पापा हो तो बोलो रात भर सो गया हो, अगले डे नेक्स्ट डे कितने लोग आने वाले हैं, कहाँ ठहरना है, पता नहीं, मैं पानी की सगवड़ बराबर है कि नहीं, मैं बोल के तो आया हूँ वो टांकी भर देना हॉस्पिटल की, जो जहाँ ठहराने की व्यवस्था है, लेकिन कर्मचारियों का ठिकाना नहीं है। 4 बजे चेक करना पड़ेगी,
नहीं तो फिर एंड टाइम पर नहाने की व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो क्या होगा। एक एक चीज उसको नहीं चाह रहा है, लेकिन पिक्चर नहीं आती। पिक्चर ऐसे तेरे आत्मकल्याण में पिक्चर नहीं आती, वेद विज्ञान में पिक्चर नहीं आती, तो फिर तेरे संवेग नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? पंडित जी आप बहुत बेकार प्रवचन करते हैं, ऐसा करा करो ना जिससे हम सीरियस ना हो। ये सीरियस हो जाते हैं इसमें एकदम। लेकिन जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि आप कॉमा जोन में चले जाओ। कॉमा जोन समझिए, कॉमा में नहीं जाना भैया, रियलाइज करना अपने को। बहुत निचली भूमिका है, बहुत निचली भूमिका है। पहली भूमिका है जहाँ स्वाध्याय करके अपने को निर्णय करना है, वहाँ बिल्कुल अपने आप को बेवकूफ़ नहीं समझना और बेवकूफ़ बनाना भी नहीं। और दूसरों से तो, दूसरों को तो तू क्या बनाएगा बता। बराबर समझ में? इसलिए पाप के उदय की कल्पना करके मुरझाना नहीं, बल्कि डिमांड करना। जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है ना, तो टीचर ने एक सवाल सॉल्व कराया, बच्चों समझ में आया, तो जिसको समझ में आता है ना उसका एक्साइटमेंट देखने लायक, देखने लायक। और जो बच्चा नहीं समझता ना, उसकी आंखें देखने लायक है। तो सर समझ जाते कि किसको समझ में आया नहीं है, तो सवाल कर लोगे। तो जिसको नहीं आया ना वो अभी भी बोलो सर। और जो लड़का है वो तो सर ने कहा चलिए 7th नंबर का सॉल्व करो। तो जो लड़के को आता था ना वो तो अरे बस, असली प्रॉब्लम तो 11 to 15 है। ले वो यहाँ से बोल रहा है 11 to 15 में से बोलो सर, बोलो। आपको याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही था शायद कि 10 क्वेश्चंस आए, सॉल्व एनी 5, सॉल्व एनी 5 ऑप्शन। उन्होंने 10 क्वेश्चन कर दिए, चेक एनी 5। मालूम नहीं? मालूम नहीं? मालूम 10 क्वेश्चन कर दिए, 10। उसने लिखा कि सॉल्व एनी 5, इन्होंने लिख दिया चेक एनी 5। बाप रे, जिंदगी में ऐसे अच्छे विद्यार्थी कभी कभी मिलते होंगे। ऐसी ताकत वाला, फोर्स वाला चाहिए संवेग बस। इसीलिए वो एक सिस्टम है। वैसे तो आपने देखा होगा, बलाएं लेते ना, बलाएं मॉडर्न समाज में लेते, कहाँ लेते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने उसकी बलैयाँ लेते हैं, अपने बलैयाँ बोल देते हैं, लेकिन वो बलाएं लेते समय उर्दू शब्द है ना बलाएं। तो ऐसे, तो उसकी प्रॉब्लम्स अपने सिर लेना। नहीं समझे? देखा नहीं? देखा नहीं। जैसे सामने वाला कोई अच्छा काम कर रहा हो, कोई बढ़िया काम कर रहा है, जैसे उसकी मैरिज हो रही हो कोई बात, तो उसके मदर फादर है जो भी अच्छे होते हैं ना, वो उसकी, हमारे हरियाणा साइड समझो उधर बहुत होता है ऐसे उसकी मैंने उसकी भावना है कि बलाएं, यूँ मतलब उसकी जो दुख दर्द तकलीफ कष्ट प्रॉब्लम, कम ऑन तो रिलैक्स। समझ में? ऐसे ही अपन कभी किसी दर्दी के यहाँ जाओ, उसके यहाँ जाओ, तो ऐसी भावना होती है ये रोग तुझे हुआ मुझे नहीं हुआ, तू तेरे ना होए और मेरे हो जाए, क्योंकि आई एम रेडी फॉर टेस्ट। क्या कह रहे? बहुत हार्ड लग रहा है। क्योंकि मुझे आता है, ये वेद विज्ञान करके बचना मुझे आता है। आपको गाड़ी राइडिंग अच्छी आती हो, बाइक, और नई गाड़ी से कोई ठीक नहीं चला रहा हो और एक्सीडेंट हो बाई द वे, नहीं भी हो लेकिन अच्छा नहीं चला रहा हो, आप क्या बोलोगे? अरे तू हट, एक गाड़ी बोलेंगे 5 लाख रुपए की बाइक है, मोटरसाइकिल आजकल कितने कितने की आती है, बहुत बड़ी बड़ी, क्या नाम हमें मालूम नहीं, ऐसी फास्ट की 1 सेकंड में तो रफ्तार ले ले कितनी। तो तुमको यदि राइडिंग आती है तो क्या बोलोगे? तू हट, ला मुझे दे। क्यों? कि तू चलाएगा तो एक्सीडेंट कर देगा। ऐसा नहीं होता? कार चलाते समय अपन ने देखा, दृष्टांत है वो, दृष्टांत है। ध्रुवेश कार चला लेते हैं और क्या नाम है, चिरन भी कार चला लेता हूँ। लास्ट टाइम मुझे लेके आए, अब ये कार ठीक से नहीं चला रहा। एक एग्जाम्पल, मुझे झूठा एग्जाम्पल है वो, नींद आ रही हो, कुछ बात हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक से नहीं चल रही हो, गड्ढे में ज़्यादा गिर रही हो तो चिरन बोला अरे तुम इधर आओ, मैं चला रहा। क्यों, क्या बात है?
कि अभी तू एक्सीडेंट कर करा देगा कहीं, तेरी गाड़ी प्रॉपर नहीं है, मैंने जो भी एग्जाम्पल। इसका क्या मतलब? आई एम रेडी। आप वेद विज्ञान नहीं कर सकते हो, हे भगवान ऐसी पीड़ा मेरे आ जाए। ये भगवान सम्यक दृष्टि की पावर कितनी जबरदस्त है। एक भेद विज्ञान से संवेग उत्पन्न होता है। आया समझ में आया कि नहीं आया? भेद विज्ञान से संवेग उत्पन्न होता है। यदि संवेग उत्पन्न नहीं होता तेरा भेद विज्ञान जीरो। लैब टेस्ट नहीं करते आप लोग? लैब पढ़ाई करते होगे साइंस में, लैब टेस्ट नहीं करते? नॉलेज पूरा ले लिया और लैब टेस्ट रिजल्ट जीरो, कि वो उसमें एसिड मिलाना पड़े। सर कहीं एसिड मेरे ऊपर गिर गया तो? हमें नहीं मालूम, हमें तो टेस्ट, हमें तो आप प्रैक्टिकल करके टेस्ट वो रिजल्ट ला के दो। तू डरता रहे तो डरता रहे, तो फिर तेरे को सब मेरे को याद तो पूरा है। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, याद से काम नहीं चलेगा, आपको टेस्ट करके लाना पड़ेगा। बहुत बहुत खतरनाक चीज़ें होती है उसमें, नहीं कैसी कैसी खतरनाक चीज़, मैं उन्हें बता के टाइम नहीं खराब करूँगा। खतरों के खिलाड़ी बनो खतरों के खिलाड़ी, इस सम्यक दृष्टि की अद्भुत आत्मा। हाँ, अरे दिगंबर मुनिदास कितना बड़ा खतरों के खिलाड़ी है, कितनी, कोई भोजन की सगवड़ नहीं, कोई बिस्तर गादला ताकिया, वैद्य, स्वामी जी ने बोला था ना, संप्रदान में बोला था, संप्रदान में बोला था, कोई व्यवस्था नहीं। ये तो अपने को ऐसा लगे वाह, ऐसा का एक दिन अपन भी करके देखेंगे, एक दिन आठम चौदस के दिन बस इसीलिए आठम चौदस है और कुछ नहीं। आठम चौदस माने ट्रायल क्या है वो आठम चौदस? ट्रायल। ठीक है, आज हम चटाई पे सोएंगे, देखते हैं क्या बात है। मच्छर काटते हैं तो भले पूरी रात मच्छरदानी में सो, लेकिन 15 मिनट के लिए ऐसे ही सोएंगे। हाथ नहीं लाऊंगा, मच्छर नहीं भगाऊंगा, भले प्रैक्टिस में भगा भी लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि फर्स्ट टाइम है नहीं, लेकिन अंदर अंदर संवेग बढ़ रहा है, नहीं भगाऊंगा। बीच बीच में काटते हैं तो भगा भी देता है वो, लेकिन फिर फोर्स बढ़ाता है, नहीं अब नहीं भगाऊंगा। नरक में बिच्छू काटेगी तो, फला होगा तो वहां कैसे भगाएगी? फोर्स बढ़ा रहा है वो, नरक का वर्णन सोच सोच के, त्रियंच गति के दुखों का वर्णन सोच सोच के फोर्स बढ़ा रहा है, वहां क्या कर लोगे? देखनी है आपको, पिक्चर में दे दी सबको, आप क्लिप लगभग दे दी बहुत लोगों को, ले लेना आपस में, आप क्लिप देखना। आप इतने इतने से बच्चे मगरमच्छ के, क्या कहलाता है नहीं इंग्लिश में क्या है उसको, मगरमच्छ के बच्चे को? क्रोकोडाइल नहीं, एक और कुछ और भी है। इतने इतने से बच्चे बेचारे, और जिंदा छील दिए जाते हैं। देख के फोर्स बढ़ा। तू छोटे छोटे मच्छरों की पीड़ा नहीं उठा सकता, तो फिर नरक की पीड़ा कैसे भोगेगा? या तो पाप छोड़ या फिर इधर आ जा, छोड़। तो एक्चुअली जो विचारहीन होते हैं ना, विचारहीन क्या बोलते हैं, अविचारी, कहाँ लहते रहते अविचारी, कहाँ आया ये अविचारी? बोलो सौरभ, जो लाइन मैंने गाई है वो बोलो कहाँ लिखी है? कहाँ लहते रहते अविचारी, बोलो भैया, जेंट साइड, किसी को नहीं मालूम? लेडीज साइड बोलो। वीर हिमाचलते निकसी, उसकी है पंक्ति, बस बस हो गया कोई बात भैया, देखो इसका मतलब पढ़ाई जोरदार चाहिए। कहाँ लहते रहते अविचारी, हे भगवान आपकी वाणी नहीं मिली होती तो आज हम अविचारी रहते होते, यानी कहाँ रह रहे होते, कहाँ रह रहे होते हम, कहाँ भटक रहे होते, क्या खा रहे होते, कहाँ घूम रहे होते। ये भगवान, ये आपकी वाणी नहीं मिली होती तो हम क्या होते। अभी आपको पता नहीं, आप बहुत बहुत सुपर हो। ये तत्व पाने के बाद आप जितने है आप में, देखो ऐसा मैं नहीं कहता कि आपको संवेग नहीं है, लेकिन अभी तो मोटिवेट काहे के लिए कर रहा हूँ, बढ़ाने के लिए। यू आर बेटर देन अदर्स, लेकिन बेटर देन में काम नहीं चलेगा, दी बेस्ट। सुनील गावस्कर है ना, उसका लड़का भी है रोहन गावस्कर, मेरे को याद कहाँ से आ जाती, देखो
उसको लेना एक ना देना दो, अपने ना लड़की देनी ना लेनी उससे कुछ। वो भी खिलाड़ी है, रणजी खेलता है, क्या क्या खेलता है, जो कुछ भी खेलता है। तो वो के पापा मैं भी तो बैट्समैन हूँ, मेरे को इंडियन टीम में लो नहीं। सेलेक्टर से बोले मेरे को भी लो नहीं। आई एम बेटर देन नहीं, दी बेस्ट। सुनील गावस्कर क्या कहता होगा उसका पप्पा? जैक नहीं चलता, सोर्स नहीं चलता, पुरुषार्थ में सोर्स नहीं चलता, पुरुषार्थ में जैक नहीं चलेगा। मैं जैन, यदि तुझे ये याद आता है कि मैं जैन इसलिए सम्यक दर्शन ले सकता हूं, गुरुदेव श्री को मैंने सुना इसलिए मैं सम्यक दर्शन ले सकता हूं, पुरुषार्थ में जैक नहीं चलता। मैं समय सार जी पढ़ता हूं इसलिए मुझे सम्यक दर्शन होगा, जैक नहीं चलता, करंट नहीं। समझ आया? तो फिर क्या करे बेटा, और मेहनत कर, रोज 8 घंटे फील्ड में जा, माथा मार। आप लोग तो एक्सरसाइज तक नहीं करते होंगे सुबह उठ के, ठीक है? लाओ बैठी। आप देखो जरा, जो खिलाड़ी बहुत, मैंने कभी कभी तो लगता है कितने तपस्वी हैं, कितने 8-8 घंटे फील्ड में, गेंद कितनों के, तो जी पता है आपको? आपको पता नहीं है कितने खिलाड़ी बनने से पहले इनकी हड्डियां घिस जाती है। कौन कौन सी बीमारी कहलाती है वो, जैसे नाम लेते नहीं इनकी? ओ नहीं, तुम्हारी सचिन की भी हड्डी कौन सी, बोन कौन सी, जो भी नाम हो तुम्हारे पता नहीं, ऐसी वो जाने कौन कौन सी खराब हो जाती। बहुत बहुत फजीयत है। अरे रे, इस फजीयत में इतनी फजीयत यहाँ कर लेता, फजीयत इतने में तो मोक्ष हो जाए। बहुत सरल है काम, लेकिन उधर जितना फोर्स है ना अंदर से कि इंडियन टीम में एक बार सिलेक्ट हो जाए बस, तो 8-8, 10-10 घंटे भाई मेहनत मेहनत, दिन रात एक ही स्वप्न, टीवी नहीं देखना, फला नहीं देखना, ये नहीं करना, बहुत करना पड़ता है। गुरु आज्ञा में रहना पड़ता है, गुरु आज्ञा कोच। जितनी ये फाइटिंग करते हैं इतनी तुम इधर कर लो नहीं। 6 महीने के अंदर अमृतचंद स्वामी कहते विद इन 6 मंथ, बोलो विद इन 6 मंथ कोच चाहिए, अंडर कोचिंग रहो। क्या गजब है। बेटर देन की कोशिश मत करो, आई एम बेटर देन नहीं, दी बेस्ट। यू हैव टू ट्राई फॉर दी बेस्ट। आया समझ में आया? माता जी को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी ना बीच बीच में, ये क्या पंडित जी नए नए संस्कृत लाते हैं। मतलब बुजुर्गों को रहता है ना थोड़ा, अब ये तो एक्चुअली बच्चे बैठते नहीं तो इसलिए बच्चा बन जाता है, मेरी गंदी आदत है। बुजुर्ग होंगे तो एक इंग्लिश शब्द नहीं आता है, ऐसे मतलब जब बुजुर्गों में चर्चा करता हूँ तो एक इंग्लिश नहीं। गुजराती साइड आऊँ, जैसे तुम मेरे कभी खनिया दाना का प्रवचन सुनोगे तो आपको 50% लोकल लैंग्वेज, एकदम लोकल, एकदम ही लोकल। तो ऐसी कोई है, एक्चुअली अपन नहीं बोलते, भवी भागन हाथी तो वैसे ही अपने हाथ में कुछ नहीं है। चलूं अब तो आगे, कौन सी शक्ति चल रही थी? संप्रदान, सम्यक प्रकृष्ट दान, बराबर। शाम को थोड़ा व्यवहार ले लिया था, अभी थोड़ा अपन परमार्थ की तरफ चलें। अर्थ क्या कहता? दान दिया ही जाए और लिया ही जाए। अब एकदम पिक्चर बदलना है ना, इसलिए थोड़ा एकदम एक स्टोरी बदलनी पड़ेगी। तो संप्रदान में क्या होगा, पढ़ लेते एक बार इधर अपन। अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्वमय, आहा, उपेयत्व माने उसे प्राप्त करने के योग्य पनामय, उसे लेने के पात्र पनामय, योग्यता पात्रता, लेने की पात्रता और देने की पात्रता। चरणानियों की भाषा में कहें तो दातार भी पात्र चाहिए, और जो आहार जो भी दान आदि लेने वाला है वो भी पात्र चाहिए। इसकी चर्चा अब नहीं करूंगा मैं, मेरे 1 घंटे का मूड है इस पे बोलने का। होगा तो यदि मेघानी नगर में बाई दफे बन गया तो मेघानी नगर में बोल दूंगा। दातार का पात्रता
और लेने वाले की पात्रता। लेकिन यदि पहले से डिक्लेयर हो गया इसका मतलब 99% जोखिम, क्योंकि नो प्लान। फिर से समझो तो किसके लिए, तुम किसके लिए कर रहे हो? कल रात से आप लिंक जोड़ लेते हैं अपन, राग के लिए कर रहा है, दुख के लिए कर रहा है, भव सागर के लिए कर रहा है, भव सागर में डूबने के लिए कर रहा है। यदि ये मालूम पड़ जाए ना हम इसके लिए कर रहे हैं, जैसे फॉर एक एग्जांपल दूं, ध्यान से सुन लेना, ये एग्जांपल भी ध्यान से सुनना कि मेरे लगभग जो एग्जांपल होते हैं वो 2 in 1 होते हैं। मानो उनकी इफेक्ट देखो, ये 2 तरह की तलवार होती है ना, जैसे एक तो चाकू होता है ना, तो एक चाकू तो ऐसा होता है ऊपर से मोटा नीचे से बारीक पतला रहता है, क्या शॉर्प, नीचे से शार्प। लेकिन कोई ऐसे होते हैं वो दोनों साइड से शार्प होते हैं, बराबर है। तो मेरे जो एग्जाम्पल हैं वो दोनों साइड से शार्प हैं। तो जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनना, और जो दृष्टांत दूंगा वो भी ध्यान से सुनना। जिनको ऐसी हैबिट पड़ जाती है ना, जरा सिर दर्द हुआ, एक गोली, कौन सी वो मुझे भी नाम नहीं मालूम, एनासिन की क्या है ऐसे और कुछ नाम जो भी होते होंगे पता नहीं क्या, एनॉल्जिन क्या क्या नाम है, जरा पेट दर्द एक गोली। माने लगभग जो अच्छे लग्जरियस घर हैं, बढ़िया बड़े घर, उनके यहाँ एक छोटा सा मेडिकल स्टोर होता ही है, छोटा सा, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा मेडिकल स्टोर, उसमें सिर दर्द की दवाई, इसकी दवाई, बर्नॉल, पेस्ट लगाने वाला कोई हो, और क्या क्या जो हो, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ रखी रहती है। ऐसे बच्चे ने जरा बोला मम्मी एसिड, हाँ ले कोड, हाँ थैंक्स मम्मी। लेकिन तुझे पता है तू उसका पात्र है कि नहीं, उस गोली का पात्र है कि नहीं, उस दवाई का पात्र है कि नहीं। यदि तू पात्र नहीं हुआ तो कैंसर हो जाएगा। क्या कह रहे, ये तेरे जरा में गोली खाता है, तू कारण विचार कर ना, कारण कि कल तेने कौन सा तेल खाया, कहीं ऐसा तो नहीं ऑयल में मिस्टेक, आजकल ऑयल की मिस्टेक होती है, कहीं ऐसे तो नहीं तेरे को खाना चाहिए था मुश्किल से पाचन शक्ति के हिसाब से 50 ग्राम और तूने 200 ग्राम खा लिया। ऐसा भी हो जाता है, जब पकौड़े रोज तो बनते नहीं। फिर आखिरी सिस्टम रहता है ना, उसमें एक आलस सा आता है, अब कल के लिए कौन रखे, ये भी कोड़ दे, डस्टबिन नहीं तेरे पास। मैंने अपने पेट को डस्टबिन बना दिया। 1 लीटर दूध था, अब फट गया, वो फट गया समझिए, मैंने चलित रस हो गया, चलित रस, अब वो बेस्टेज है, मैंने यूँ तो बेस्टेज है, लेकिन 40 रुपीज़, कितने रुपए का था 1 लीटर, अबाउट समझ लो, चलो 40। अब उसको क्या लगता है 40 का नोट, क्या करूं? तो पहले तो ट्राई करेगी इसमें शक्कर वगैरह डाल के बच्चों को जबरदस्ती पी। और वो नहीं पी, मम्मी भाव तो नहीं। अब जिसको, उसको तो 40 दिखता नहीं, उसको तो बेस्ट दिखता है। ऐसे एक आइटम नहीं, ऐसे घर में बहुत आइटम होते हैं। जिस दिन अपन नमकीन बनाते हैं ना, तो इतना बना लेते हैं कि इसे 10-5 दिन चले, और 2-4 दिन तक तो बच्चे मांगते भी मम्मी थोड़ा और, नहीं थोड़ा चलने दे, और फिर 4 दिन बाद जब स्मेल देने लगे वो, माने लॉट ऑफ वायरस इफेक्टेड स्मेल आती है का मतलब है, समझ ना ध्यान से, जब भी आपको कोई चीज़ की स्मेल आती है मानो उसमें जीवाणु है, जीवात पैदा हो चुकी है। हमारे यहाँ तो पहले ही लिखा है 24 आवर से ज़्यादा नमकीन नहीं रखना, 24 आवर से ज़्यादा, लेकिन तू नहीं मानता। तो अब तू एक काम कर, माइक्रोस्कोप से देख और क्या करे। खैर, तो अब वेस्टेज का करे क्या, इतना सारा फेंकना भी नहीं है, तो हर चीज़ में वही, भोजन के टाइम वही, पोहा बने तो वही, और वही तो वही, खाने और ले थोड़ा सा, क्यों उसे लग रहा है झटपट खत्म हो जाए। समझ में आ गया आपको? ये भी एक कारण हो सकता है बीमारी का, लेकिन हम कारण का विचार नहीं करते। जब भी बनाएंगे वो मिस्टेक रिपीट होगी, ये लॉट में बना देंगे, हम ढेर सारा बना देंगे। दूध फट गया तो एन कैन प्रकार है, उसको नाक बंद करके पी लेंगे, अब बाद में बेचारा वो अंदर में खराब होता है तो सारा बीमार। अब फिर दवाई, एक एग्जाम्पल दिया, बात में दवाई देता है, लेता है, लेकिन तू उसके योग्य है कि नहीं। तो दवाई खाने से तू सोचता है ये दवाइयाँ मेरे लिए बनी है, तेरे लिए नहीं बनी है, तू उसके लिए नहीं बना है। दृष्टांत पे आ रहे हैं अपन,
दवाइयाँ तेरे लिए नहीं है, तू उसके लिए नहीं बना, पहले नक्की कर। अभी किसी से कहो ने कि क्यों तुम ऐसे उल्टा सीधा क्यों खाते हो, ए पंडित है ना वो हवा बाण हर डे, वो क्या क्या होता है मुझे नाम नहीं मालूम, और भी कुछ कुछ होती है जाने क्या क्या। आजकल तो इतनी चीज़ें आ गई मार्केट में कि तू पत्थर खा और इससे पचा, मतलब कुछ तो भी खा और इससे पचा। ऐसे नहीं करना बिल्कुल। तू इसके लिए नहीं संप्रदान, वो तेरे लिए नहीं संप्रदान। आहा फास्ट चलना पड़ेगा आपके, बाप रे तो पिक्चर ही लेट स्टार्ट हुई आज। चलो वापस, संप्रदान के लिए संप्रदान का चिन्ह क्या है, के लिए। तू किसके लिए है? आहा, ये 5 इंद्रिय के विषय तेरे लिए नहीं है। जिसके लिए तू टाइम खराब कर रहा है, जिसके लिए के लिए बार बार बोल रहा हूं ना, जिसके लिए तू टाइम खराब कर रहा है वो तेरे लिए नहीं है। नक्की तो कर तू किसके लिए कर रहा है। यहां पर अपन संप्रदान खड़ा करेंगे थोड़ा सा। यदि तुझे लगता नहीं मेरे लिए है, ध्यान से सुनना, तो 4 कसाय उत्पन्न होती है। अभी मैं बस शॉर्ट में ही कहता हूं। 6 कारक का जो रिजल्ट है, 6 कारक का रिजल्ट संवेग है, बराबर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान की मापक संवेग है, भेद विज्ञान की मापक संवेग है, ये लगाना आप। नेगेटिव में बोलेंगे तो 4 कसायों का अभाव हो तो तेरा चिंतन सच्चा, 4 कसाय का अभाव हो तो तेरा चिंतन सच्चा। जरा अपन समझें, जो तेरे लिए नहीं है उसका मान करोगे? जो तुम्हारे लिए है ही नहीं, है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बेटे तुमको हम 10 करोड़ के हीरे दें, किसके लिए दें? कि कल आप ध्रुवेश को दे देना। सपोज आज नाइट में दिया आपको, आपके हाथ में है 10 करोड़ के हीरे, कल आप ध्रुवेश को दे देना, XYZ किसी को भी दे देना। आपको कितना मान कसाई होगी उसकी? क्यों नहीं होगी? 10 करोड़ का हीरा इन योर हैंड, इन योर पॉकेट, इन योर कस्टडी। आनंद, आनंद क्यों आनंद नहीं आएगा? मान नहीं आएगा? मान एम प्रॉपर्टी है लेकिन मारी दिखती न थी, अहंकार खत्म। मैं इसके लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं। देखो मैं जब यहाँ से कहीं जाता हूँ, रोज ही घूमता फिरता हूँ, तो माने ब्रह्मचारी इज इक्वल टू जस्ट लाइक नारद। माने नारद टिक नहीं सकता, नारद टिक नहीं सकता, ऐसे हम टिक नहीं सकते। वैसे दूसरा अच्छा एग्जाम्पल दो तो बहती नदी अच्छी रहती है, बहती नदी कहीं स्थायी रहना ही नहीं कभी। तो बात क्या कह रहे थे मैं? हाँ, तो हम बाहर जाते आते रहते ना, तो सभी जगह एक जैसी सगबड़ नहीं होती, एक जैसी नहीं, कभी सब तरह की होती, सब तरह की होती है। अब उसमें समझ लो क्या सुनाऊँ उसमें। तो एक बार एक भाई मेरे पास आया, ब्रह्मचारी भाई मेरे पास आया, ये कमरा तो आपके योग्य नहीं है, ये कमरा तो आपके योग्य नहीं। मैंने छूटते से कहा मैं भी तो इसके योग्य नहीं हूं, मैं भी इसके योग्य नहीं हूं, और मेरी भावना है कि मैं कभी इसके योग्य बनूं भी नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? कुछ क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलता हूं, अरे आपको हलवा नहीं परोसा, मैं हलवा के योग्य हूं? आप क्या सोच करके बनाते हो मिठाइयाँ? काय के लिए क्या सोच के बनाते हो? पंडित जी इसके योग्य? सुनो, मेरी ये भावना मैं कभी इसके योग्य न बनूं। समझ में आया? थोड़ी समझ में आया कि नहीं? संवेग है तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, संवेग में बहुत मजा आएगा। अब तो मेरे ख्याल से इस बार आपको इस बार का कोई शब्द याद रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है संवेग याद रहेगा। क्या कह जाए? आपने क्या लगता है? आपने मेरी इज्जत नहीं की, क्यों? तू कौन है? आई एम इंजीनियर। कल कहा था इंजीनियर लड़की, ये तो तू इंजीनियर है कि पहले आत्मा है? इंजीनियर क्षणिक लोक व्यवहार के लिए, लेकिन तू आत्मा है। कई लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, पढ़ ली बहुत अच्छे नंबर बन, अच्छे कोई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और भी जो जो बन जाए,
और फिर वो जॉब नहीं करता, मस्ती करता है, अपने घर में बहुत है, अपने घर की फैक्ट्री है, अपने घर का बिजनेस है, बहुत पैसा है, कुछ नहीं कमाना, आपने कुछ नहीं करना। मैंने फॉर एग्जाम्पल, तो सारे लोग कहते फिर तूने पढ़ा क्यों? ये तो क्या अंगूठे छाप होता? पढ़ाई काहे के लिए की? पढ़ाई काहे के लिए की? बोलो काहे के लिए की? फंसने के लिए? कमाने के लिए? व्यस्त रहने के लिए? दुखी होने के लिए? इसको सोचते ही नहीं है जी। एक दिन यदि आपको, कल्पना करो, वैसे तो आपको मोक्ष होता नहीं, लेकिन एक दिन के लिए मोक्ष हो जाए घर में, तो आपको रहते नहीं बनेगा घर में। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक दिन के लिए घर में मोक्ष हो जाए, घर में मोक्ष माने नबडी अवेलेबल, कोई काम भी नहीं और उपवास ऊपर से, तो रसोड़ा में जाना भी नहीं, पानी भी नहीं छानना, और उपवास है तो टीवी देखना नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं, कुछ करना नहीं। फुल डे कैसा लगेगा? 24 आवर। बोलो बोलो कैसा लगेगा? यदि आपको भी ऐसा मौका मिल जाए पुरुषों को, तो कैसा लगता है? पंडित जी टाइम काटने को दौड़ता है, घर काटने को दौड़ता है, टाइम नहीं कटता। ये टाइम नहीं कटता, इसका मतलब तुझे संप्रदान की खबर नहीं, ये कहना है मुझे। तो तुझे संप्रदान की खबर नहीं, तू लॉन्ग लाइफ मोक्ष में कैसे रहेगा? सुन, तू मोक्ष के लिए, व्यवहार की बात हो, व्यवहार की बात, मोक्ष तेरे लिए, तू मोक्ष के लिए, इनके लिए नहीं, इनके लायक बनने के लिए नहीं। अपना ईगो खत्म, ईगो समझ में? तुमने हमारे लायक इज्जत नहीं की। लायक मैंने कहां से सोच रहे हो? बोलो मैं इंजीनियर, तो इंजीनियर नहीं है भैया, ये इंजीनियर लोक व्यवहार की एक डिग्री है। और बोलो काय के लिए है? वो क्षणिक लोक व्यवहार में कमाने वगैरह जो तेरे काम आती है उसके लिए है। इंजीनियरिंग की डिग्री आत्मा के लिए न थी। स्वामी जी ने क्या बोला था जब स्कूल पढ़ने गए? आत्मा ने तो कहीं आप तो न थी इसमें, मेरे आत्मा के लिए तो कुछ आता ही नहीं। क्या नहीं भाती थी इनको? ज्योमेट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट था ना, ज्योमेट्री ऐसे कुछ था, भूगोल है, हाँ ज्योग्राफी, जो भी हुआ वो, जो भी समझ लो, सभी विषय एक से ही हैं, तो नाम बदल देते हैं, वहाँ की कोई काम के ना। उनको ऐसा लगता था मेरे मन का, मेरे आत्मा का तो इसमें कुछ आता ही नहीं। हाँ ऐसे बनो बस, मान कौन करे? ये मैंने कमाया, करता हूं तो मान काहे का? ये मेरा काम नहीं, मान काहे का? मैं इसका साधन नहीं, मेरे कारण हुआ नहीं, मान काहे का? देख चार कसाई गल रही है बिल्कुल, तुमने ऐसा बिगाड़ दिया। क्रोध कब आएगा? तू इसका कारण दिखे तो क्रोध आए, नहीं तू इसका कारण नहीं, तू इसका करता नहीं, ये तेरा काम नहीं। ले क्रोध करके दिखा, दिखा क्रोध करके दिखा। सब्जी बिगड़ गई, तेरे लिए नहीं। सब्जी बिगड़ गई समय टेस्ट खराब हो गया, तेरे लिए नहीं। गुस्सा क्यों हो रहे हो? लगाओ षटकारक। षटकारक के प्रयोग करने से चार कसाय का होगा। मैंने प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा कर दिया आपको, बहुत मजा आएगा सच में। इच्छा तो यही होती है, ऐसा शिविर होना चाहिए जिस दिन तुम घर नहीं जाओ, माने कहीं नहीं जाना। ज़्यादा हो तो भोजन ये रखा है, भोजन करो, बाकी इसमें क्या करो। बेंसरी ने क्या बोला था? तू अपने उपयोग ने आमा गमाड़ है। हाँ तू क्या गजब। और तुझे घैक नहीं मिले तो फिर हमसे ले लेना, तुझे भगवान आत्मा नहीं मिले तो हमसे ले लेना। लेकिन अपन काय में गमाड़ते हैं? कहाँ गमाड़ते हैं? जहां संप्रदान न थी, जिसके योग्य तू नहीं है वो तेरे योग्य नहीं। ले आजकल की जो बच्चियां होती हैं, इधर के जैन समाज की नहीं कहता हूँ, स्वाध्यायशील तो खैर अच्छी होती है, लेकिन बाकी का तो भगवान ही मालेगा। मैं सुनाई आपको घटना, शायद एक दिन नहीं सुनाई। हरिजन लड़की, जैन लड़की ने हरिजन लड़के से शादी करी, सुनाई है नहीं दिन? बस ज़्यादा नहीं कहना उसमें, इंदौर की घटना है। मुझे इतना कहना है इसमें, क्यों अपना उपयोग कहाँ गमाड़ रही है? करोड़पति की लड़की, इकलौती लड़की, बढ़िया घर, सब कुछ बढ़िया, लेकिन उसे क्या लग रहा है? कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब गटर में झाड़ू लगाऊं। और तेरा उपयोग। अब संप्रदान सोचना है, दृष्टांत संप्रदाय,
दृष्टांत संप्रदान, तू उसके लिए नहीं और वो तेरे लिए नहीं, वो तेरे योग्य नहीं, तू उसके योग्य नहीं। लेकिन 2 दिन पीछे उसने उपयोग लगा करके सोच लिया कि एनी हाउ अचीव तो वही करना है लड़का, तो चाहे गटर में झाड़ू लगाना पड़े, इट इज माई एग्जामिनेशन ऑफ लव, मुझे इसमें सक्सेस होना ही पड़ेगा ताकि दुनिया में एक रिकॉर्ड रहना चाहिए, आई एम, अच्छा कुछ शब्द नहीं, अच्छा लवर। ये मूर्ख चल, ये तेरे लिए नहीं, ऐसे 5 इंद्रिय के विषय सेवन तेरे लिए नहीं, तू उसके लिए नहीं, नक्की कर, तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अभी अपने यही लगता है 40 लाख का पैकेज, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्यों? आई एम फॉर दैट 50 लाख 1 करोड़ नहीं, दुनिया की ऐसी एक भी सामग्री नहीं जो मेरे लिए है संप्रदान कारक। नक्की कर, हो तो बोलो बोलो। 2 व्यक्ति, एक गरीब एक अमीर। अमीर ऐसे प्रसन्न हो रहा है, मेरे पास सब है, वो रात को बोला था ना बद्दू सकबड़। दूसरा बोला पर तेरे लिए नहीं, बस इतने में वो जीत गया। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन वो भी मेरे लिए कुछ नहीं, और जो तेरे पास है वो भी तेरे लिए। क्या फर्क पड़ा? क्यों, क्या फर्क पड़ा? समझ में आया नहीं आया? क्या गजब है। एग्जाम्पल दूं तो जल्दी समझ में आया थोड़ा ना, समझ में तो आया होगा। एक का घर एयरपोर्ट के पास और एक का घर रेलवे स्टेशन के पास। ये रोज रेल जो है करे, गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, हर गाड़ी ट्रेन आवाज करे, ये बेचारा देखता रहे। और उसके यहाँ हवाई जहाज की आवाज, म्यूजिक दोनों के पास है। इधर गुड्स ट्रेन सेंटिंग समझती हैं? उसकी आवाज है, इधर इसके पास जेट, एयरवेज और क्या क्या होते पता नहीं क्या, अपने तो कभी छुआ नहीं। उसकी आवाज, अब दोनों जब मिलते नहीं, तुम कहाँ रहते हो? एयरपोर्ट, नियर अबाउट, ओ एयरपोर्ट। तुम नियर रेलवे स्टेशन। लेकिन मैं गुजराती में बोलूँ तो अरे पागल, अब मैं पागल ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यदि वो बोलूँगा ना और हिंदी प्रांतों में जाएगी तो ये पंडित जी ऐसा बोलते हैं, मैंने आपके जो शब्द चलता है ना वो उधर अच्छा नहीं मानते। अरे रे, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या, वो संप्रदान, एयरपोर्ट नॉट फॉर यू, रेलवे स्टेशन इज आल्सो नॉट फॉर मी। इसमें बड़े और छोटे की क्या बात हुई? तू भी जोया करे, हूं पण जोया करूं, बस। ऐसे ही करोड़पति भी ज्ञाता दृष्टा, गरीब भी ज्ञाता दृष्टा, छोटा पैकेज वाला, बड़ा पैकेज वाला ज्ञाता दृष्टा, निगोद का पैकेज वाला भी, सिद्ध भगवान भी ज्ञाता दृष्टा, बद्दा सरखा। लाइक क्रोध मान माया लोग क्या चाहे, डिलीट, डिलीट का बटन दबाना पड़ेगा। संप्रदान का बटन दबाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। डिलीट हो ही नहीं रहा, डिलीट की एक प्रोसेस नहीं होती, सिलेक्ट करो फिर डिलीट मारो, तो डिलीट पे बटन दबा जाओ, ऐसा थोड़ी उड़ता है कोई। सिलेक्ट माने प्रॉब्लम सिलेक्ट, समझ गए? हाँ, तेरे 4 का साथ जब आए, सट कारक खोल के पढ़, फिर सुन। इस बार तो सच में ऐसा आपको मटेरियल है जी सट कारक का, यदि जिंदगी भर भी सुनो तो कम है। सुनो नहीं, प्रैक्टिकल करो। यदि आपको बिल्कुल ऐसा याद ही नहीं आए सट कारक की कि इससे डिलीट करना है, तो फिर सुनो, फिर पढ़ो, फिर विचार करो, फिर पूछता हूं, बोलो जितनी 4 कसाय है वो वर्ल्ड की चीजों को लेकर है। यूं कहते गे, लेकिन ये मेरे लिए नहीं और मैं इसके लिए नहीं। थोड़ा आगे करना नहीं होगा, अभी इसमें थोड़ा करना नहीं होगा। बस मजा नहीं आया, मुझे 1-1.5 महीना चाहिए इसको पढ़ाने के लिए। मतलब इस सट कारक कम से कम अभी सोचता हूँ सट कारक पढ़ाने के लिए 1-1.5 महीना तो चाहिए। अभी करना नहीं यूज करते हैं थोड़ा, मैं घड़ी देखता रहता हूँ, बस 2 मिनट बच रहे हैं।
चलो, तो कर्णा नियोग से क्या कहना है कि जब तू ऐसा सोचता है ना, हाँ ये फरारी कार कब मिलेगी, क्या रे मर्द से, वो राष्ट्रपति भवन का घोड़ा क्या रे बंसू तुझे खबर नहीं पड़ती, जैसे तू परद्रव्य को अपने लिए मानता है, अपने को उसके लायक मानता है, लायक पात्रता मानता है, तुझे कर्णानियोग से कर्म बंद हो जाता है और फिर एक दिन तुझे वहां जाना पड़ता है। एग्जाम्पल फटाफट दे दूं प्रथमानियोग का, संप्रदान का एग्जाम्पल प्रथमानियोग से दूं। दिगंबर मुनि, खरबूजे की खुशबू आई, खरबूजे को अपने लायक माना, याद आ गया, याद आया सालीन क्या हुआ, खरबूजे को अपने लायक, और मैं खरबूजे के लायक, आई एम फॉर दैट, दैट फॉर आई, संप्रदान की गलती हो गई। एक दिगंबर मुनि ने प्राण छूटी ने खरबूजा में ईयड़ थी गया, चू करवी जैसी, बोलो ने करवी जैसी, करवी जैसी थोड़ा गड़बड़ हो गई, करवी हो गई गुजराती का, जैसी हो गया हिंदी का, इसलिए गड़बड़ हो गई। हाँ वो तो बराबर है, लेकिन करवानु छे कि नहीं, मुझे कहना है करवी जेवी नदी या भूल, कौन सी, संप्रदान कारक, नक्की कर पहले संप्रदान कारक, ये कहना मुझे। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा मिक्स हो जाता है, मेरे गुजराती तो आती नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या कहा, बोल तुम्हारे लायक क्या क्या है, एक बात और बोल दूं, अब बात तो खैर अभी स्टार्ट हुई लेकिन बोलना पड़ेगी, क्या करो। चलो इसको तो अपन क्लोज करते हैं, मज़ा नहीं आया सच में, अभी तो पढ़ाने का मन, चलिए कोई बात नहीं, शाम को अपादान कल अधिकरण है ना, शॉर्ट एंड स्वीट ही हो पाएगा जो भी होगा, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ कुछ है। प्रवचन बस केवल जिज्ञासा क्रिएट करने के लिए होता है, आप इसमें डेप्थ में जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, बस मैं इसके लिए हूँ, मेरी ज्ञान की पर्याय बस इसके लिए है, बस मेरा उपयोग मेरे लिए है, मेरा ज्ञान मात्र मेरे लिए है, इस वर्ल्ड में मेरे ज्ञान के योग्य कोई नहीं, इस वर्ल्ड में मेरे ज्ञान के योग्य अरहन सिद्ध तक नहीं, और की तो क्या बात करूं। वो लड़की को यदि इतना पता होगी मेरे ज्ञान के योग्य मेरा भगवान है, और लड़का तो लड़का मेरे लिए, मैं लड़के के लिए, यहां तो कह रहे अरहन सिद्ध भगवान के लिए भी नहीं। इतना 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 संप्रदान कारक का पता लगने पर ज्ञान ज्ञान में जाला रहा है। यदि तुमको ऐसा लगता है कि समझो जरा, आपको अपना ज्ञान काहे के लिए लग रहा है, कठिन प्रश्न है थोड़ा, मैं बोलो नहीं, आपका ज्ञान काहे के लिए है, बस एक ही उत्तर नहीं आता कि ज्ञान के लिए। जो पैसा वाला होए उसको लगता है कि नहीं, पैसा अपने को 5 दिन के विषय भोग के लिए नहीं, तो दान के लिए, तो दान 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 का प्लान, मैं कहता हूं नो प्लान, वो कहता है दान का प्लान। आप मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते दान से, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना, कभी आप दान से मुझे खुश नहीं कर सकते कि पंडित जी आप बोलो, नहीं मैं क्यों बोलूं, मैं तो ये कह रहा हूं तू अपना ज्ञान का दान अपने लिए कर। आया समझ में आया। एक स्त्री अपने पति से क्या चाहती है कि तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, तेरी श्रद्धा मेरे प्रति रहे, बस। तू सोना नहीं देगा चलेगा, हीरा नहीं देगा चलेगा, और कुछ नहीं, लेकिन तेरा हमारा जो एक स्नेह का संबंध है, विश्वास का, वो घना रहना चाहिए। ऐसे ज्ञान और ज्ञान के बीच में विज्ञान घन रहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या सोचते हो, दान कर दो, काय के लिए जीवन, जन्म काय के लिए, पूजा के लिए, काय के लिए, तो पूजा वाला पूजा का प्लान बनाता रहे। जैसे अभी 10 लक्षण आ रही है तो सब तैयारी कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, घर वाले घर की रसोई की तैयारी, बिजनेस वाला अपनी अपनी सेटअप आगे पीछे, संगीत वाला गायन वाला होगा तो अभी से बैठ के डायरी, ये भजन उत्तम क्षमा में ठीक रहेगा, आ भजन त्या जोड़ूं, बस। अरे मगज, तू अपने ज्ञान को गायक में जोड़, तेरा ज्ञान भजन गाने के लिए नहीं। समझ में आया कि नहीं, कि पंडित जी फिर ऐसे तो समाज चलेगी ही नहीं, मत चलने देते, समाज के लिए नहीं,
बहुत कड़क बात है। तो फिर समाज का प्रवचन कार्यक्रम लोग नहीं जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए नहीं, इतना फोर्स ला करके ज्ञान गायक में जाएगा। अपन ढीले ढीले काम नहीं होगा, ऐसे ढीले बिल्कुल नहीं होगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, नहीं होगा। तुझे पूरा वर्ल्ड मेरे लिए नहीं। अब कमाने की दुख होगा नहीं, क्योंकि मैं कमाने के लिए नहीं, मैं कमाने के लायक नहीं। मैं सच कहता हूं आपको, हालांकि आपको लगता हो मैं आत्म प्रशंसा करता हूं, यदि करता भी हूं तो मैं इसलिए करता हूं कि तुम मोटिवेट हो। करता हूं मैं करता हूं, खुलेआम करता हूं। कहूं आप लोग बच्चों से, जब मैंने जॉब ज्वाइन की ने, तो मैं मंदिर में जाकर पहली प्रतिज्ञा की कि यदि मैं सेटिस्फाई नहीं कर सका छात्रों को तो रिजाइन करके आऊंगा। मैं रिजाइन कर दूंगा तत्काल। दूसरी बात कि कभी मुझे प्रिंसिपल को सॉरी करना पड़े, वो दिन नहीं आएगा। एक भावी सिद्ध एक मिथ्या दृष्टि के सामने सॉरी बोले, ये नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने 4 पीरियड पर डे होते हैं। बहुत कम प्रोफेसर होते होंगे कॉलेज में कि जो 4 पीरियड पर डे लेवे, लेकिन होंगे और भी होंगे, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरा 4 पीरियड कंपलसरी। चारों में विद्यार्थी मिलते थे, चारों को पढ़ाता था, थक जाता था। 3 घंटा कंटिन्यू लेक्चर दे करके हालत मैं जानता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा। यदि कोई काम मेरे को दिया जाएगा तो मैं करूँगा ऑनेस्टली एंड डेवोटी। लाइब्रेरी का काम देते थे, लाइब्रेरी की बुक्स चेक करना पड़ती है प्रॉपर है कि नहीं, बराबर आप जो दो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मत दीजिए, नो एक्सक्यूज। एग्जामिनेशन में 7-7 घंटे ड्यूटी मैं करूँगा। गुंडे हों बदमाश हों, मेरे सामने नकल नहीं कर सकते। नकल करोगे बाद में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं पहले पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सॉरी नहीं बोलना है मुझे। आप कल्पना तो करो सम्यक दृष्टि कैसा होता होगा। मैं किसको सॉरी बोल रहा हूँ? शराब पीने वाले को, जिसको तत्व ज्ञान नहीं, उसको सॉरी बोलूं केवल इसलिए कि अपने प्रमाद बचाने के लिए, नंबर 2 की कमाई बचाने के लिए? नहीं, बस इट इज द्रव्यान युग वैश्य चढ़नान युग। सुकीदु सब सम्मोहित हो गए एकदम ने। टाइम हो गया, विचार करना। बिल्कुल बेटे, देखो अब मुझे तो करुणा आती है। देखो मैंने पहले ही कहा था मेरे को सब बच्चे दिखाई देते हैं। अपने प्रेम से कहता हूँ आपको, जिंदगी बहुत अच्छी निकालना बेटे। ब्रिज पसारा माटे नथी के लिए संप्रदान पसारा माटे नथी। आज भी यदि हो सके तो रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। सवाज दुकान नहीं खुली, मत तो खुलने दे, दुकान के लिए हूं मैं। सवाज लेट हो गए 5 मिनट, रसोई कम बनेगी, रसोई के लिए हैं हम। आपको तो ऐसा मजा आना चाहिए मैं सिद्ध हूं। इसका नाम है सिद्धोहम। नाटक करने के लिए नहीं, हूं सिद्धोहम। अरे क्या सिद्धोहम कर रहे, अनुभव कर पहले, फिर तुझे शर्म आएगी, ये लगे अरे ये मेरे काम नहीं। बेशक आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन अब हम इसके लायक नहीं। पात्र समझ गए? पात्र, स्वामी जी ने पात्रता पे प्रवचन किया था, वो थोड़ा उसका जवाब दिया मैंने आपको समझाने के लिए। अभी चर्चा खत्म तो नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। देखता हूँ यदि शाम को भी आ गया भाव तो फिर बोलूँगा। अपादान अधिकरण फिर कभी कर लेंगे, और क्या करें। लेकिन माल बहुत है। स्वामी जी बोलते थे ना, अभी एक शक्ति में बद्धू घणो आवी जाए छे। अनुभव करो भैया। ओम। चिन्वाणी सुधीर।